वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। कि जब हम किसी पर्सन से डायरेक्टली उससे क्वेश्चनिंग ना करके बल्कि उनसे क्या कराते हैं, क्वेश्चनेयर फिल कराते हैं या फिर शेड्यूल फिल कराते हैं। अब देखो क्वेश्चनेयर क्या होता है। क्वेश्चनेयर एक टाइप का जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ना, कि एक पेपर पे हमने सभी क्वेश्चंस लिख दिए और उस पर नीचे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया कि आपको ये फिल करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चनेयर या फिर शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्यों करते हैं, ताकि हम इन्फॉर्मेशन जो रिस्पोंडेंट है या फिर जिन पर्सन से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनसे हम ले सकें। तो फर्स्ट आता है हमारा मेलिंग मेथड। देखो, मेलिंग मेथड का मतलब क्या है कि भरवाना है तो हमें क्या है, क्वेश्चनियर है। क्वेश्चनियर का मतलब मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ क्वेश्चंस, कि एक पेपर पे आपके सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे और इन्फॉर्मेंट को, मतलब जो इन्फॉर्मेशन देने वाले होंगे उनको बोल दिया जाएगा कि आपको ये पूरा फिल करके देना है। तो फर्स्ट मेथड है मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड मतलब उस क्वेश्चनियर को आपने क्या कर देना है, मेल कर देना है। ठीक है, मतलब मेल कर देना मतलब उनको सेंड कर देना है, और मेल में आप क्या डालोगे, अपने क्वेश्चनियर को अटैच कर दोगे। ठीक है, ताकि उस पर्सन से आप क्या कर सको, इंक्वायरी कर दो। ठीक है, लेकिन आप क्या मान के उनको क्या एश्योरेंस दोगे। अब आपको आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ले, आप ये सोचते हो ना क्या पता मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। ठीक है, तो आप उनको क्या करते हो, एश्योर्ड करते हो, मतलब एश्योरेंस देते हो, मतलब ये उन्हें विश्वास दिलाते हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो आप हमें इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, आपको क्या रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब किसी को नहीं बताया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा जाता है इन्फॉर्मेंट को, कि जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट आप हमें सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी सुटेबिलिटीज़ क्या होंगी। सुटेबिलिटीज़ फर्स्ट, जहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइड होता है। वाइड मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब पर्सनली हर पर्सन के पास जाके हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चनर बनाएंगे, जो भी हमने क्वेश्चन पूछने हैं, और उनको हम क्या कर देंगे, उनको मेल कर देंगे। उसके बाद सेकंड आता है हमारा, द इन्फॉर्मेशन आर एजुकेटेड। जब हमारा इन्फॉर्मेंट मतलब जो आंसर करने वाला पर्सन क्या होगा, एजुकेटेड होगा। क्योंकि अगर कोई अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो क्वेश्चंस को पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। तो एजुकेटेड पर्सन है तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मेरिट्स क्या आएंगी, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि आपके टाइम कम लगने वाला है, एफर्ट्स कम लगने वाले हैं। मतलब जितनी वाइड एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा, अब हर पर्सन से आप पूछने जाओगे, टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा। लेकिन अब तो आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन लगा लो, एक टाइप से आपने क्वेश्चन पेपर तैयार करना है और सबको सेंड कर देना है, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपके एफर्ट्स भी बढ़ जाएंगे। सेकंड आपका क्या आएगा, ओरिजिनल। मतलब इसमें जो डाटा होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल सप्लाई किया जाएगा। क्योंकि हर पर्सन से क्या पूछा जाता है कि वो खुद उसको फिल करने वाला है, किसी अदर पर्सन का उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहता। वो खुद फिल करेंगे तो इसका मतलब डाटा सही कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम किसी अदर पर्सन से उनसे पूछते हो, उसके बारे में गलत भी बता सकते हैं ना। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि डाटा इसमें क्या होगा, ओरिजिनल होगा। और थर्ड, हम इसमें से वाइड कवरेज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। डीमेरिट क्या होगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब जो पर्सन्स होते हैं जिनको हम क्वेश्चन देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमारे क्या काम का, हम इसको फिल नहीं करते। मतलब इसको फिल करने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं करते। अगर वो फिल कर भी देते तो कई बार आपको वो रिटर्न ही नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स फिल करके आपको वापस ही नहीं करते। अगर वापस भी करते तो उसमें जो आंसर्स हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती। उसके बाद है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। क्योंकि जो सभी क्वेश्चन हैं सभी इन्फॉर्मेंट को एक जैसे दिए जाते हैं। मान लो किसी पर्सन को वो क्वेश्चन समझना है, क्या उनको हम समझा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती, चेंजेस नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। उसके बाद है लिमिटेड यूज़। यहाँ ये हम यूज़ क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं लिमिटेड एरियाज़ में। लिमिटेड एरियाज़ कैसे, मतलब सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ही इसका क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। अगर कोई हमारा इन्फॉर्मेंट अनएजुकेटेड है, मतलब उसको पढ़ना नहीं आता, क्या वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, नहीं दे सकता। बाइसनेस पे आ जाती है। बाइसनेस क्या होती है, कि मतलब भेदभाव भी हो सकता है। क्योंकि इन्फॉर्मेट कई बार क्या होता है, बाइस्ड हो जाते हैं ना, कि कई बार हम क्या करते हैं, जो हमें सही लगता है हम उन्हीं से इन्फॉर्मेशन भरवा लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में पर्सन होना चाहिए उससे हम भरवाते भी नहीं है। उसके बाद है एक्यूरेसी। क्योंकि वो उनको क्या लगता है कि उनको क्या समझ नहीं आता, कई बार क्वेश्चन उनको डिफिकल्ट भी लगता है क्वेश्चन फिल करने में। ठीक है, मतलब हम लिमिटेड एक्यूरेसी होती है। हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि जितने भी आंसर दिए उन्होंने क्या दिए, एक्यूरेट दिए। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन फिल करने के लिए देते हैं, वो मान लो फिल करना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो मजबूरी में फिल भी कर देते तो अपनी मर्जी से कुछ भी फिल कर देते हैं, एक्यूरेट आंसर कई बार नहीं भी देते। ठीक है, उसके बाद है एनुमरेटर मेथड। एनुमरेटर मेथड का क्या मतलब है, कि अभी तक हमने पढ़ा मेलिंग मेथड में हम क्वेश्चनर को क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। जो इन्फॉर्मेंट होगा खुद पढ़ेगा और आंसर देगा, लेकिन एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए ना। मान लो जो एनुमरेटर है वो क्या होता है,
अनएजुकेटेड है या फिर वो फिल नहीं कर सकता, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चनर को खुद सेंड नहीं करेंगे बल्कि किसको, एक एनुमरेटर को क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। वो एनुमरेटर मतलब वो एक पर्सन होगा, वो पर्सन क्या करेगा, सभी पर्सन्स के पास जाएगा उस क्वेश्चन पेपर को लेके, उनसे वो क्वेश्चन खुद करेगा और जो वो आंसर देंगे वो उस क्वेश्चनर के अंदर फिल कर देगा। मतलब पहले वाले मेथड में तो जो क्वेश्चनर था वो इन्फॉर्मेंट खुद से क्या करते थे, फिल करते थे, आंसर लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट होगा वो उनके पास जाएगा, उनसे वो क्वेश्चन पूछेगा और जो वो आंसर करेंगे वो खुद उसके अंदर लिखेगा। ठीक है, ताकि कुछ लोग क्या हो सकते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो एन्यूमरेटर उनको पढ़ के बता देगा कि ये क्वेश्चन है, वो आंसर दे देंगे और फिर वो क्या करेगा, लिख देगा। समझ में आया आपको एन्यूमरेटर मेथड? तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शेड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जब एन्यूमरेटर उस क्वेश्चनर को फिल करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल बोलेंगे। समझ में आया? उसके बाद इसकी सुटेबिलिटी क्या रहेंगी, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एरिया क्या होगा, लार्ज होगा, जहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड या फिर स्किल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी, या फिर वहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज या फिर लोकल कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मान लो उन पर्सन को समझाने के लिए उनकी लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज हम नहीं लिख सकते तो हम शेड्यूल के थ्रू लोकल लैंग्वेजेस में इसको समझा सकते हैं। इसकी जो मेरिट्स हैं वो आप देखो, फर्स्ट क्या हमारी वाइड कवरेज, इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े एरियाज़ को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर एरियाज़ में हम क्या करेंगे, एनुमरेटर को अपॉइंट कर देंगे, उसमें इलिटरेट अनपढ़ लोग भी और पढ़े लिखे लोग भी दोनों क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद है एक्यूरेसी भी होगी दोनों की। ठीक है, एक्यूरेसी भी हो सकती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी उनके साथ का एस्टेब्लिश हो सकता है ना, क्योंकि जो एनुमरेटर होगा वो खुद इन्फॉर्मेंट के पास जाएगा। उसके बाद इम्पार्शियल, क्योंकि जो क्या कहते हैं, ये मेथड क्या है, इम्पार्शियल है, क्योंकि जो एनुमरेटर है वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता, जो भी इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन देगी वो वहीं पे लिख देता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होता। उसके बाद है कंप्लीटनेस, वो कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन फिल करने के लिए देंगे तो कई बार आप फिल करोगे भी नहीं, लेकिन अगर कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा आप सबके जवाब भी देते हो तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, कंप्लीटनेस आ सकती है। उसके बाद आएगी इसकी डीमेरिट। डीमेरिट क्या होगी, एक्सपेंसिव, इसमें क्या लगेगा, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला है, क्योंकि देखो आपके लिए एनुमरेटर को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, आपका एक्सपेंसेस लगेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर, कई बार क्या होता है, कंपीटेंट एनुमरेटर, मतलब जो उस काम को करने में बहुत कुशल है, एफिशिएंट है, वो आपको नहीं मिल पाते काम करने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि एनुमरेटर खुद इन्फॉर्मेंट के पास जाएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको कोई क्या करनी है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप उसके लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कोई भी पर्सनली पर्पस के लिए इतनी एक्सपेंसेस नहीं कर सकता। उसके बाद पार्शलनेस भी आ जाती है। उसके बाद है जब हम क्वेश्चनर फिल करते, हमने कहा कि क्वेश्चनर बनाते हैं, अब क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसके कौन कौन से क्वेश्चंस रखने चाहिए, क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए गुड क्वेश्चनर की। फर्स्ट क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब जितने क्वेश्चन पूछने हैं वो क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन कम रह जाए, और ना ही हमारी हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने चाहिए ताकि वो आपको फिल ना ही करना चाहे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होंगे हम फिल नहीं करना चाहते। उसके बाद है सिंप्लिसिटी, जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होने, सिंपल होने चाहिए। ठीक है, मतलब क्लियर होने चाहिए, सामने वाले को समझ में भी आने चाहिए, शॉर्ट भी होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ज़्यादा मुश्किल, अब वो कॉम्प्लेक्स भी ना हो, ताकि हम उसको अवॉइड ना करें। उसके बाद है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस का ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। इट मीन्स पहले फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन, ये नहीं है कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉन डिज़ायरेबल क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो अनडिज़ायरेबल हो, मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो वैसे ही क्वेश्चन पूछने चाहिए। उसके बाद है नॉन कॉन्ट्रावर्शियल क्वेश्चन, नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। उसके बाद है ना ही कोई कैलकुलेशन, ज़्यादा कैलकुलेटिव होना चाहिए, अगर बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहेगा। उसके बाद है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। पायलट सर्वे का मतलब होता है कि जब हम क्वेश्चंस की एक्यूरेसी को जानने के लिए क्या करते हैं, कुछ पर्सन से वही इन्फॉर्मेशन दोबारा से पूछते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पायलट सर्वे करना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन पहले से ही दे देनी चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे फिल करने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने टाइम में आपको फिल करने, सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे देनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।